मफाहमत ना मज़ाहमत, हमें सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहिए। मौजूदा हुकूमत सेलेक्टेड है, चोर दरवाजे से आई है। स्टैब्लिशमेंट ने किसी हुकूमत को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना इस नालायक हुकूमत को किया। नालायक हुक्मरान स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बावजूद कुछ नहीं कर सके। कराची के साथ सौतेलों जैसा सलूक किया गया। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने अरबों के मनसूबों का ऐलान किया, लेकिन उन पर रत्ती बराबर भी अमल नहीं हुआ। अफगानिस्तान में अवाम जिसे मौका दें, उन्हें हुकूमत बनाने का हक मिलना चाहिए। कोरोना ने खैबर पख्तूनख्वा में पंचे काट लिए। सूबे में मुस्बत केसेस की शरह 6 से बढ़कर 8% हो गई। महकमे सेहत के मुताबिक करक में हालात तशवीशनाक, मुस्बत केसों की शरह 50% रिकॉर्ड। बाजोड़ में यौमिया शरह 36%, एबटाबाद में 18% और पेशावर में 10% रही। NCOC के मुताबिक एक दिन में मजीद 66 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे में 3800 नए केस की रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 6.75% रिकॉर्ड की गई। सिंध में कोरोना पाबंदियां बरकरार। कराची और हैदराबाद डिवीजन में 1 से 15 सितंबर तक इंडोर तकरीबात और डाइनिंग पर पाबंदी। आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक होगी। सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद इंडोर डाइनिंग कर सकेंगे। कारोबारी औकातकार रात 8 बजे तक। जुम्मा और इतवार को छुट्टी होगी। मसरात, सिनेमा घर और इंडोर स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। कराची समेत सिंध भर में तालीमी इदारे खुल गए। महकमे तालीम के मुताबिक वैक्सीनेशन करवाने वाले स्कूल और कॉलेजेस 50% हाजिरी के साथ तालीमी अमल जारी रख सकेंगे। स्कूलों में तदरीसी अमल हफ्ते में 6 दिन जारी रहेगा। 3 दिन एक शिफ्ट जबकि 3 दिन दूसरी शिफ्ट की क्लासें होंगी। इस्लामाबाद में कोरोना केस बढ़ने पर मजीद 16 गलियां सील। जिला इंतजामिया ने सेक्टर G72 और सेक्टर G91 की 2-2, I-10-2, G92, E-11-4 और I-10-4 की एक गली सील करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सबसे ज़्यादा केस G93 में सामने आए, जहां 8 गलियां सील की गईं। कराची में यंग डॉक्टर सड़कों पर। YDA सिंध का लाहौर वाक़े के खिलाफ एहतजाज। डॉक्टरों ने हाथों पर स्याह पट्टियाँ पहनकर एहतजाज किया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि पंजाब में डॉक्टर और तलबा पर तशद्दुद और केमिकल स्प्रे मंजूर नहीं। यंग डॉक्टरों की जानिब से टोकन हड़ताल भी की गई। लाहौर में मेट्रो बस का पहिया जाम, ड्राइवरों की मुसलसल तीसरे रोज हड़ताल। गजुमता से शाहदरा तक बस सर्विस शुरू ना हो सकी। ड्राइवरों और अमले का मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। हुकूमत से वाजिबात की अदायगी का मुतालबा। दूसरी जानिब हुकाम का कहना है मेट्रो बस की ऑपरेटिंग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से मामलात खराब हुए। पंजाब पर स्मोक की यलगार। लाहौर समेत 4 बड़े शहर स्मोक की लपेट में आ गए। दिन के आगाज से स्मोक का आगाज हो जाता है, जो ट्रैफिक बढ़ने पर मजीद बढ़ जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा स्मोक फैसलाबाद में 179 रिकॉर्ड की गई। भावलपुर में 170, साहिवाल में 165 और लाहौर में 157 रही। कहीं धूप कहीं बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों पर बादलों के डेरे। पेशावर मर्दान में मूसलाधार बारिश। कहरोड़ पक्का में भी अब्र रहमत के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नारोवाल, सियालकोट, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में बारिश मुतवक्की है। कराची में मतला कभी साफ और कभी जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। कराची के इलाके लियाकताबाद में फायरिंग। रेंजर्स का बरतरफ एहलकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जब फायरिंग हुई इस वक्त रेंजर्स एहलकार इरफान सादा लिबास में था। मकतूल से 4.25 लाख रुपए और पिस्तौल बरामद। इरफान का दोस्त पुलिस एहलकार बार बार बयानात तब्दील करता रहा, जिसके बाद वाक़या मशकूक हो गया। हम फ़आल
हमने मंजिल की तरफ रवा दवा सफर को न रोका है न रोकेंगे। आज हमारी मईशत जमूद का शिकार है और ये जो 1-2 पॉइंट आप बताते हैं ये भी तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी नाअहली के नतीजे में गरीब इंसान के लिए जीना मुश्किल हो गया है। इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं, मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कराची में पीडीएम का भरपूर सियासत ताकत का मुजाहिरा। पीडीएम सरबराह जलसे में हुकूमत पर खूब बरसे, बोले लोगों उठो, इनकलाब लाओ, दुनिया आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। अब कारवां भी चलेगा और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा। नालायक हुकूमत ने 3 साल में मुल्क तबाह कर दिया। मुल्क में आईनी हुक्मरानी को यकीनी बनाना होगा। नाहल हुकूमत ने गंदम, चीनी, अद्वियात समेत हर चीज़ महंगी कर दी। आज गरीब की जेब में इतना पैसा नहीं कि वो गुजर बसर कर सके। मुल्क में ऐसे हालात पर खामोश नहीं रह सकते। पीटीएम ने सिर्फ शो किया जिसमें कोई पावर नहीं थी। हुकूमत कैंप से भी पीटीएम पर वार। वज़ीर इत्तलात वार चौधरी बोले ऐसी नाहल और गैर संजीदा अपोजिशन पाकिस्तान की तारीख में देखने को नहीं मिलती। मौलाना साहब से गुजारिश है कि अपनी सियासी अना की तस्कीन के लिए खुद को मजीद रुस्वा ना करें। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा पीटीएम के लिए बेमौसमी जलसों से हुकूमत को कोई तशवीश नहीं, उनके जलसे सिर्फ कोरोना के फैलाव का सबब बनेंगे। गुज़श्ता 3 सालों से पीटीएम की तमाम तहरीकें नाकाम हुई हैं। पीडीएम का सियासी जनाजा निकल चुका। शहबाज शरीफ ने कभी मुज़ाहमत की सियासत नहीं की। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसों में गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि पीडीएम से कोई ख़तरा नहीं। काश शहबाज शरीफ उस वक्त आंसू बहाते जब उनके भाई के पास वज़ारत उस्मा थी। फजलुर रहमान जितने इनकलाबी सियासतदान हैं सब जानते हैं कोरोना गैर सियासी होता है, हुकूमत और अपोजिशन में तफरीक नहीं करता। मौलाना पीटीएम और नून लीग से पैसे ऐंठने के चक्कर में एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का पीटीएम जलसे और शहबाज शरीफ के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा मौलाना फजलुर रहमान को जान लेना चाहिए, शहबाज शरीफ पिच के दोनों तरफ खेलते हैं। शहबाज शरीफ का 40 साल हुकूमत करने के बाद एक और मौके का इंतजार। इंतहाई मज़े का खेज बयान है। नाइंसाफी होता है तो पूरा पाकिस्तान से नाइंसाफी होता है। हम ये क्यों बर्दाश्त करें कि कोई कठपुतली इस्लामाबाद में बैठे और आपके हकूक पे डाका मारे। हम आपका नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब साथ मिलके इस नालायक, नाअहल, नाकाम तरीन हुकूमत को घर भेजेंगे। वफाकी हुकूमत हक के रोजगार पर डाका मारती रही तो पूरा सिंध सड़कों पर होगा। बिलावल भुट्टो ने वफाक को खबरदार कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि पानी की तकसीम में बद इंतजामी पीटीआई हुकूमत के खिलाफ अवामी गुस्से को जन्म दे रही है। इमरान खान होश के नाखुन लें, सूबों के साथ ज्यादती बंद करें। किसी सूबे के अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ना अहल और नाजायज हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया है। ये 3 साल की तबाही का जश्न मना रही है। वज़ीर आला पंजाब से फोर्ट मंडरो में कबायली माहिदीन और मुअस्सिसीन की मुलाकात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। कहा कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी को फाल करके दायरा कार बढ़ा दिया गया है। अथॉरिटी राजनपुर के कबायली इलाकों की तरक्की के लिए भी काम करेगी। तमाम शहरों को एक जैसी सहूलियात देंगे। वज़ारत तालीम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहम मुआहदा आज होगा। मुआहदे के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाले अफराद के बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। वज़ारत तालीम के मातहत इदारे NCHD के स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस मनसूबा को फंड करेगा। डॉलर की कदर में 24 पैसे इजाफा, $1 165.86 का हो गया। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 192 पॉइंट्स इजाफे से 47,000 की नफसियाती हद से ऊपर ट्रेड कर रहा है।
बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुफाहमत ना मज़ाहमत, हमें सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहिए। मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमतें चोर दरवाजे से आई हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने किसी हुकूमत को इतनी सपोर्ट नहीं की जितनी इस नालायक हुकूमत को की। एस्टैब्लिशमेंट ने किसी हुकूमत को इतनी सपोर्ट नहीं किया जितना इस नालायक हुकूमत को किया। नालायक हुक्मरानों ने एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट मिलने के बावजूद कुछ नहीं किया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अवाम जिसको हुकूमत का मौका दे उन्हें खिदमत करने का मौका दुनिया देना चाहिए। कराची के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक किया गया। सिलेक्टेड वजीर आजम ने अरबों रुपए के मंसूबों का ऐलान किया, लेकिन रत्ती बराबर अमल नहीं हुआ है। शहबाज शरीफ की जानिब से गुफ्तगू की गई, कहा गया कि मफामत नहीं मज़ामत, हमें सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहिए। मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत चोर दरवाजे से आई है। इस्टेब्लिशमेंट ने किसी हुकूमत को इतनी सपोर्ट नहीं दी जितनी नालायक हुकूमत को दी है। नालायक हुक्मरानों ने इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिलने के बावजूद कुछ नहीं किया है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अवाम जिसको हुकूमत का मौका दे इन्हें खिदमत करने का मौका देना चाहिए। मजीद क्या गुफ्तगू की गई, आइए आपको सुनाते हैं। 2023 में होने वाले इंतखाबात वो हर सूरत वो शफाफ होने चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मौजूदा हुकूमत एक सिलेक्टेड हुकूमत है, चोर दरवाजे से आई है। वगरना 3 साल गुजर गए और हमारे मुल्क में मुझे नहीं याद पड़ता कि 74 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी हुकूमत को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सपोर्ट की हो जितनी इन 3 सालों में इस नालायक तरीन हुकूमत को की। लाहौर में मेट्रो बस के ड्राइवर्स की मुसलसल तीसरे रोज भी हड़ताल। गजूमता से शादरा तक बस सर्विस शुरू ना हो सकी। ड्राइवर्स और अमले का मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरीन का हुकूमत से वाजिबात की अदायगी का मुतालबा। दूसरी जानिब हुकाम का कहना है मेट्रो बस की ऑपरेटिंग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से मामलात खराब हुए हैं। ड्राइवरों और अमले का मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रखने का। इसके अलावा गजुमता से शाहदरा तक बस सर्विस शुरू ना हो सकी। ड्राइवरों और अमले का मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरीन का हुकूमत से वाजिबात की अदायगी का मुतालबा। दूसरी जानिब हुकाम का कहना है मेट्रो बस की ऑपरेटिंग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से मामलात खराब हुए हैं। लाहौर में मेट्रो बस के ड्राइवरों की मुसलसल तीसरे रोज भी हड़ताल जारी है। गजुमता से शाहदरा तक बस सर्विस शुरू ना हो सकी। ड्राइवरों और अमले का मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। लाहौर में मेट्रो बस तीसरे दिन बंद। मुसाफिर बड़ी सफरी सहूलियात से महरूम। मुतालबात मंजूर न होने पर मेट्रो बस के ड्राइवर्स और मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। 9 साल के अलाउंसेस ना मिलने तक मुलाजमीन ने मेट्रो बस सर्विस बंद रखने का ऐलान कर रखा है। अगर इन्होंने हमारे वाजबात अदा कर दिए गए हैं तो हमारे सामने वो डॉक्यूमेंट लेके आए, वो लेटर लेके आए। मेट्रो बस की बंदिश से तलबा और मुलाजमीन समेत शहरी परेशान हैं। रिक्शे वाले मुँह मांगा किराया मांगते हैं, टाइम भी ज़ाया होता है। ठीक है, हुकूमत को चाहिए कि ये वाली सर्विस ऑन होनी चाहिए। हुकाम के मुताबिक मेट्रो बस की ऑपरेटिंग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से मामलात खराब हुए। कोशिश है जल्द नए ऑपरेटर को मेट्रो बस का ऑपरेशन सौंपा जाएगा। वजीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करिए, आपको बराह रास्त लेके चलते हैं। चाहते हैं कि वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है उसको मजीद बढ़ाया जाए। हमारी मोबाइल वैक्सीन जो हम घरों पे लोगों को भेज के करवा रहे हैं, वो अब तक 2,80,000 लोगों को घरों पे जाके हमारी मोबाइल टीम्स ने जाके वैक्सीनेट करवाया है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हमें आपकी सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे मीडिया की, वो ये कि जितना शऊर हम पैदा करें वैक्सीनेशन के बारे में उतना कम है। ये हमारी इस वबा से अभी जान नहीं छूटने लगी। सारी दुनिया के अंदर इस वक्त मसला है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त शोर व गुल मचा हुआ है। आपको पता है चौथी वेव आई हुई है। बड़े बड़े जो आपकी इकॉनमीज़ हैं, यूरोप की हैं, अमेरिका की हैं, वहाँ सब के अंदर इस वक्त आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉकडाउन हुआ है, एक मैसिव लॉकडाउन हुआ है। न्यूजीलैंड के अंदर लॉकडाउन हुआ है। अभी लॉकडाउन जो है जर्मनी के अंदर आपको पता है लॉकडाउन शुरू हो गया है। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर लॉकडाउन शुरू हो रहे हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, हम एक वो कहते हैं अभी तो हमारी तरक्की के काम हो रहे हैं। अगर हम ये तरक्याती काम चाहते हैं कि हमारे बड़े और हालात पाकिस्तान के बेहतर हों
और हमारी ओवरऑल सिचुएशन बेहतर हो तो हम इस वबा के साथ जितनी बड़ी जंग कर सकते हैं वो कम है। तीसरी और आखिरी बात जो मैं करके फिर आपसे सवाल जवाब ले लेती हूँ, इस इंस्टीट्यूशन के बारे में मैं आपको पूरी तसल्ली दूंगी। इंशाल्लाह हम इसको फाल कर देंगे इंशाल्लाह जून 2022 तक 2022 तक। अब तक हमारी ये बता दूं इस अस्पताल के अंदर 30 डायलिसिस मशीन्स इंस्टॉल हो गई हैं, डिजिटल एक्सरे मशीन इंस्टॉल हो गया है, लॉन्ड्री प्लांट इंस्टॉल हो रहा है। अभी मैं और अब बात करेंगे कोरोना के हवाले से। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 66 अफराद जान की बाजी हार गए। एक ही दिन में मजीद 3800 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसों की शरह 6.75% रिकॉर्ड की गई है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना सूरत हाल बिगड़ने लगी है। शरह 6 से बढ़कर 8% हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में इजाफे पर 16 गलियां सील कर दी गई हैं। इस्लामाबाद में 16 गलियां सील कर दी गई हैं। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 66 अमवात, एक ही दिन में मजीद 3800 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 6.75% रिकॉर्ड की गई है। कराची समेत सिंध भर में तालीमी इदारे खुल गए। महकमे तालीम के मुताबिक वैक्सीनेशन करवाने वाले स्कूल और कॉलेजेस 50% हाजिरी के साथ तालीमी अमल जारी रख सकेंगे। स्कूलों में तदरीसी अमल हफ्ते में 6 दिन जारी रहेगा। 3 दिन एक शिफ्ट जबकि 3 दिन दूसरी शिफ्ट की क्लासें होंगी। स्कूल में तदरीसी अमल हफ्ते में 6 दिन जारी रहेगा जबकि 3 दिन एक शिफ्ट और दूसरे 3 दिन दूसरी शिफ्ट आएगी। सिंध भर में 1.5 माह बाद सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और जामियात में दरसो तदरीस का अमल बहाल हो गया। तलबा की 50% हाजिरी और कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया गया। हमारी स्टडीज स्टार्ट हो गई हैं और हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम घर में बैठे बैठे बहुत बोर होते थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने स्कूल आके, अपने फ्रेंड से मिलके, अपने टीचरों से मिलके। वज़ीर तालीम सिंध ने तदरीसी और गैर तदरीसी अमले समेत वालिदैन को भी वैक्सीन लाजमी लगवाने की हिदायत की है। स्कूल इंतजामिया ने हुकूमत से तालीमी इदारे दोबारा बंद ना करने की अपील की है। तालीम को प्रायोरिटी देनी चाहिए और तालीम को लाजमी सख्त SOPs करें। मैं इसका हक में हूँ। सिंध में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से 16 जुलाई को तालीमी इदारे बंद किए गए थे। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।